स्मृति ईरानी जी महंगाई के मुद्दे पर सड़कों पर नहीं दिख रही हैं और उससे भी ज़्यादा शर्मिंदगी मुझे तब महसूस होती है जब महिला एवं बाल विकास मंत्री होते हुए भी वो महिलाओं के मुद्दे पर उनका किसी प्रकार का कोई ट्वीट नहीं आता है। वो अपनी सेल्फी पोस्ट करने में बिजी रहते हैं इंस्टाग्राम वगैरह पे। तो उन्हें इन सब मुद्दों पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। नहीं है, हमारा जो संविधान है वो सर्वधर्म समभाव, देश का जो संविधान है उसके हिसाब से देश चलेगा। आज कोई व्यक्ति हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहा है, कल कोई दूसरे समाज के लोग उठेंगे वो दूसरे राष्ट्र बनाने की बात करेंगे। तो इस समाज को, इस पूरे देश जब आज़ाद हुआ था तो बहुत सारे पार्ट्स में बिखरा हुआ था और सारे जगहों को एक करके हमने ये मुल्क, ये देश बहुत मुश्किल से जो है कांग्रेस पार्टी के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का और स्वतंत्रता सेनानियों का बलिदान देने के बाद में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में एक सबसे बड़ा अंतर यही है कि कांग्रेस ने, जो पवन खेड़ा जी हमारे जो नेता हैं, उन्होंने तुरंत अपना स्टेटमेंट दे दिया उसके बाद में कि गौतम भी अगर बोला गया तो गौतम तो भगवान, आपको पता है कि उनके बराबर उनको समकक्ष रखा गया है। और इस वक्त जिस पद को नरेंद्र मोदी जी सुशोभित कर रहे हैं वो पद हमारे देशवासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ऐसे में पूरे देश की अपेक्षाएं और उम्मीदें उनसे जुड़ी हुई हैं। तो अगर वो उन्हें पूरी नहीं कर पाते हैं तो फिर जनता, तो आपको पता है, किसी भी तरीके से उनको देख सकती है। लेकिन सर, एक तरफ जहाँ ये सब बातें हो रही, वहीं हिंदू राष्ट्र की अब जो मांग है वो बढ़ती जा रही है लगातार। देखिए, ये लगातार भारतीय जनता पार्टी की काफ़ी लंबे समय से ये मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। हिंदू राष्ट्र का हमारा संविधान ही नहीं है। हमारा जो संविधान है वो सर्वधर्म समभाव, देश का जो संविधान है उसके हिसाब से देश चलेगा। आज कोई व्यक्ति हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहा है, कल कोई दूसरे समाज के लोग उठेंगे वो दूसरे राष्ट्र बनाने की बात करेंगे। तो इस समाज को, इस पूरे देश जब आज़ाद हुआ था तो बहुत सारे पार्ट्स में बिखरा हुआ था और सारे जगहों को एक करके हमने ये मुल्क, ये देश बहुत मुश्किल से जो है कांग्रेस पार्टी के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का और स्वतंत्रता सेनानियों का बलिदान देने के बाद में स्मृति ईरानी जी महंगाई के मुद्दे पर सड़कों पर नहीं दिख रही हैं और उससे भी ज़्यादा शर्मिंदगी मुझे तब महसूस होती है जब महिला एवं बाल विकास मंत्री होते हुए भी वो महिलाओं के मुद्दे पर उनका किसी प्रकार का कोई ट्वीट नहीं आता है। वो अपनी सेल्फी पोस्ट करने में बिजी रहते हैं इंस्टाग्राम वगैरह पे। तो उन्हें इन सब मुद्दों पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। देश की महिलाओं की सुरक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और ऐसे प्रदेश में आपको अभी शायद ध्यान होगा कि महाशिवरात्रि के अवसर पर गोरखपुर मंदिर की एक घटना का वीडियो वायरल हुआ था कि पुलिस जो है एक महिला को मारते हुए ले जा रही है। तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई वो वीडियो देखने के बाद कि जिस प्रदेश से प्रधानमंत्री जी लोकसभा पहुँचते हैं और जिस प्रदेश से देश की महिला एवं बाल विकास मंत्री संसद में पहुंचती है, उस प्रदेश में अगर महिलाओं के ये हालात हैं तो दूसरे प्रदेशों में महिलाओं के साथ क्या स्थिति होगी, ये एक बहुत ही चिंतनीय विषय है। सर, एक तरफ लगातार महिला सुरक्षा की बात करते हैं, महिला सम्मान की भी बात करते हैं लगातार। आप बताइए ना, महिला सम्मान कहाँ हो रहा है? महिलाओं का तो अपमान ही अपमान हो रहा है। सर, क्या लगता है आप इसको किस चीज से देखेंगे कि अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि भाजपा 2024 में आना तय है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2024 में बनेगी या नहीं बनेगी ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा है कि अमित शाह जी ने मंच से ये कहा था कि हमारे आने के बाद में हमने समाज में इतनी सुरक्षा व्यवस्था दे दी है कि कोई भी महिला अगर गले में गहना पहनकर भी अगर सड़क पर जा रही है या कहीं जा रही है तो उसको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको कोई खतरा नहीं है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से शायद मेरी आवाज़ माननीय गृह मंत्री जी तक पहुंच जाए कि बिना सोने पहने हुए भी अगर महिला सड़क पर सुरक्षित नहीं है तो आप किस सुरक्षा की बात कर रहे हैं? लेकिन सर, आज कांग्रेस का अधिवेशन और वहाँ सीबीआई ईडी के छापे पड़ रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तो लगातार 2014 के बाद से जितनी भी सरकारी एजेंसियां हैं, चाहे ईडी, सीबीआई, सीआईडी, हर एक सरकारी एजेंसी का दुरुपयोग विपक्ष के नेताओं को डराने और धमकाने के लिए कर रहे हैं। अब जब कांग्रेस का इतना बड़ा अधिवेशन रायपुर में होना प्रस्तावित है, होने वाला है, तो उसके ठीक पहले छत्तीसगढ़ के नेताओं पर जो हैं वो ईडी के छापे हो रहे हैं। इससे पहले राजस्थान में भी हुए हैं, हर एक प्रदेश में हो रहे हैं। महाराष्ट्र के इलेक्शन थे तो महाराष्ट्र में हो रहे हैं। तो सरकारी एजेंसियों का जो है देश के गृह मंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को दुरुपयोग करना बंद करना चाहिए, बल्कि जो जहां ज़रूरी है, जो उलझे हुए मुद्दे हैं उन पर इन एजेंसियों का। तो ये भी है ना, सीबीआई ईडी की लगातार जहां एक तरफ इधर छापे पड़ रहे हैं, अडानी जी है। वही मैं कह रहा हूँ, वही मैं मेरी बात आपने बीच में रोक दी कि मेरा कहने का तात्पर्य यही था कि जहाँ ज़रूरी है, आज जो अडानी जी का इतना बड़ा मुद्दा हो गया है उस पर जेपीसी की मांग कर रही है कांग्रेस, विपक्षी दल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का एक बयान नहीं है, गृह मंत्री जी का एक बयान नहीं है, जेपी नड्डा जी का एक बयान नहीं है, फाइनेंस मिनिस्टर का कोई बयान उस पर नहीं आ रहा है। तो आज आप देखिए कि देश का हर एक वर्ग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है और 2024 में निश्चित रूप से इनकी विदाई होना निश्चित है।